हेलो एवरीवन, दिस इज विप्राश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्लास 9th और क्लास 10th में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये इसका एक पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली क्या है आज हम वो समझेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या फिर d = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। आप अगर चाहो तो x2 को पहले लिखो, चाहो तो x1 को पहले लिखो, आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी नेगेटिव आएगा। तो अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ये आपका y x x डैश y डैश, यहां पे मैंने पॉइंट्स लिए 1 2 3 4 5 और यहां पे भी यही सेम पॉइंट्स लिए 1 2 3 4 5। अब मैंने सपोज 3, 4 एक मैंने पॉइंट ये ले लिया और एक मैंने पॉइंट 5, 2 ले लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये a है ये पॉइंट b है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए। तो जो पॉइंट a है उसके कोऑर्डिनेट्स 3, 4 है, 3, 4, और जो पॉइंट b है उसके कोऑर्डिनेट्स 5, 2 है। ठीक है, इसको उठा के हम फॉर्मूले में रखेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है जो वो है इसकी आइडेंटिफिकेशन। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। स्टूडेंट्स बेसिकली गलती ये करते हैं, वो इसको x1 x2 और y1 y2 ले लेते हैं। ये गलती आप मत करना। इसको उठा के फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। अब उठा के इसको रखेंगे हम। d = x2 का मतलब हो गया 5, x1 का मतलब हो गया 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 2 और y1 का मतलब हो गया 4 तो इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया d = 3 - 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 -2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया d = 2 का स्क्वायर 4, अगेन -2 का स्क्वायर भी 4। नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आंसर आता है। तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये आ गया √8। अब इसको यहां मत छोड़ देना। अब आपको क्या करना है, इसको इतना पार्ट करने के बाद आप 8 के फैक्टर निकालोगे। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो ये आपका डिस्टेंस जो आ गया √2 × 2 × 2 हो गया। ये पेयर बन गया स्क्वायर का, ये बाहर आ जाएगा। तो d = 2 √2 यूनिट्स। यहां पे यूनिट्स लगाना जरूरी है क्योंकि कोई यूनिट यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। डिस्टेंस बेसिकली मीटर या किलोमीटर में होता है, तो यहाँ पे आप यूनिट्स लिख के छोड़ दोगे। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें लिखा हुआ है डू दी पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं। अगर बनाते हैं तो उस ट्रायंगल का नाम बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नेमिंग दे देंगे। सपोज इसको a मैंने मान लिया 3, 2, b मैंने मान लिया -2, -3 एंड c मैंने मान लिया ये ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई है। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ये तीनों गिवन है। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस AB का। डिस्टेंस ऑफ AB। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा वो देख लो। अभी हमने पढ़ा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कोऑर्डिनेट्स a और b दिए हुए हैं। हम a b के पॉइंट्स को, ये x1 y1 x2 y2, तो पहले लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ab जो है वो हो जाएगा -5 का स्क्वायर एंड अगेन -5 का स्क्वायर। तो AB आपका आ जाएगा √25 + 25 जो कि हो जाएगा √50। हम 50 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो ये AB हो गया √2 × 5 × 5। ये 5 आपका जो है
ये आपका स्क्वायर रूट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√2। तो ए बी कितना हो गया 5√2। अब बात करेंगे हम BC के बारे में, ये ए बी हो गया। अब बात करेंगे BC के बारे में, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 लिखा हुआ है, बीच में माइनस लगाएंगे और ये जो x1 है ये -2 है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, ये होल ब्रैकेट लगेगा। उसके बाद प्लस x2 y2 माइनस y1, अरे ये देखो वापस से ये ऐसा आएगा। तो BC कितना हो गया √2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो BC कितना आ गया √4 प्लस 3 3 9 होता है, 4 का स्क्वायर हो गया और ये तुम्हारा 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो BC √16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो BC आ गया तुम्हारा 52, ठीक है। 52 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 26 एंड 2 13 1 तो ये BC जो है ये तुम्हारा हो गया, जैसे हमारा 3 4 5, ठीक है। BC तुम्हारा कितना हो गया √2 × 2 × 13, 2 बाहर आ गया तो BC बचा तुम्हारा 2√13, ठीक है। ये AB हो गया, BC आ गया। अब हम निकालेंगे AC। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर वापस से, ये दिया है C, ये दिया है A, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। AC = -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC आ गया √1 + 1, AC हो गया तुम्हारा √2, ठीक है। ये AC हो गया √2। हमारे पास AB आ गया, BC आ गया और AC आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रायंगल है किस तरीके का, कौन सा ट्रायंगल है ये। सबसे पहले बात करेंगे, अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करूं तो ये ABC यहां 90 डिग्री हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर = AC का स्क्वायर। तो AB कितना आया है 5√2 का होल स्क्वायर प्लस BC आया है 2√13 का होल स्क्वायर शुड बी = AC √2 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 25 × 2 प्लस 4 × 13 शुड बी = 4, ठीक है। ये हो जाएगा 50 प्लस 12 52 = 4। ये हो गया तुम्हारा 102 = 4। तो ये तो हमारी पहली साइड हो गई जो इक्वल नहीं आ रही है। अब हम इसके पॉइंट्स को चेंज करके चेक करेंगे कि क्या वो पाइथागोरस थ्योरम में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा चेंज करेंगे, वापस एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब की बार हम यहाँ पे इस जगह A रखेंगे, यहाँ B रखेंगे और यहाँ C रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर शुड बी = BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब वापस से आपका जो CA का स्क्वायर है वो √2 का, चाहे CA बोलो चाहे AC बोलो, बात एक ही है, √2 का होल स्क्वायर। AB दिया हुआ है 5√2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारा 2√13 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 × 2 एंड अगेन 4 × 13। तो ये तुम्हारा हो गया 4 + 50 = 52, ठीक है। और सॉरी ये यहाँ पे 2 होगा, ये 2 होगा, तो 52 = 52। ये देखो ये LHS RHS इक्वल हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका जो नेम होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपको x और y के बीच में रिलेशन बताना है, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो x और y के टर्म में आएगा। सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, दो पॉइंट दिए हुए। अगर मैं इस तरीके से मान लो, ये A दिया है, ये P दिया है और ये B दिया है, जो AP है वो PB के डिस्टेंस के बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, A दिया हुआ है 7,1,
b दिया हुआ है 3,5 और जो पॉइंट p है ये दिया हुआ है x, y। तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है जो AP है उसका डिस्टेंस PB के डिस्टेंस के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम AP का डिस्टेंस निकालते हैं, उसको PB के डिस्टेंस के या BP के डिस्टेंस के बराबर कर देते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा वो देखो, सबसे पहले ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये AP का डिस्टेंस है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका AP का डिस्टेंस है और ये आपका PB का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट x2, पहले मैं बात करूंगा AP के बारे में, तो हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ अंडर रूट x, इन दोनों की बात करेंगे PB के बारे में, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बता रहा हूं, स्टार्टिंग नहीं कर देना, क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट है तो एक रूट दूसरे रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रूट दूसरे रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं यहां कर दे रहा हूं ऊपर, ये सॉल्व होगा कैसे आपका, ये बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको मैं रख कर दे रहा हूं। ठीक है, ये बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, ये इस तरीके से बना हुआ था P और ये आपका A और ये आपका B। ठीक है, तो ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इसको सॉल्व करने के पहले बहुत ही ध्यान से आइडेंटिटी का ध्यान देना। ठीक है, और इसका हो जाएगा साथ में प्लस A स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब सॉल्व करेंगे, इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर सेम टर्म्स होते हैं, पॉजिटिव में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 49 प्लस 1 माइनस 14x माइनस 2y इक्वल्स टू 9 प्लस 25 माइनस 6y माइनस 10y। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे 6x होगा, सॉरी ये 6x होगा, तो यहाँ पे ये x दिया हुआ है। अब क्या होगा, ये हो गया 50 माइनस 14x माइनस 2y इक्वल्स टू 9 और 5 34 हो गया, और आपका माइनस का 6x माइनस का 10y, इसको इस तरह भेज दो, ये हो जाएगा 50 माइनस 34 इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस का 14x माइनस 10y प्लस का 2y। तो ये आपका बचा 16 इज इक्वल्स टू 8x माइनस का 8y। तो इस पूरे टर्म को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बचा 2 इज इक्वल्स टू, या 8 से डिवाइड कर देंगे, 2 इज इक्वल्स टू x माइनस y। तो आपका आंसर आ गया x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये रिलेशन है आपका x और y का। ठीक है, तो इतना ही आपके इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए मैंने, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता